हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले थोड़ा कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के बारे में पढ़ लेते हैं। कैश बुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है? कैश बुक हमारी कंपनीज प्रिपेयर करती हैं जिसमें हमें कितना रिसिप्ट्स मींस हमें कितनी मनी रिसीव हुई है और पेमेंट्स यानी कि हमें कितना या कंपनी ने कितना खर्चा किया है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल मैनर, मतलब डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी तरफ बैंक स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है या एक रिपोर्ट है जो बैंकर्स इशू करते हैं, और वो हमें ये बताती है कि आपने कितना विड्रॉ किया है, कितना डिपॉजिट किया है, कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक कितने चार्जेस लगा रही है। अगर कभी भी आप मनी विड्रॉ कराते हो या मनी निकालते हो अपने बैंक अकाउंट से, और आप अगर मनी अपने बैंक अकाउंट में जितने पैसे मिले हैं उससे ज़्यादा निकालें, तो उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट या पासबुक और कैश बुक ये दोनों अलग अलग लोग बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बैलेंसेस मैच होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पासबुक के बैलेंस को और कैश बुक में जो बैंक बैलेंस दिया हो उसे करते हैं कंपेयर। अगर तो हमारा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच कर जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच ना करे तो ये प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि आपने चेक्स डिपॉजिट किए लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। आपने क्या करा, आपने बैंक में चेक लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी उस चीज़ की, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। उसकी वजह से आप दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं होंगे। दूसरा कारण, आपने चेक इशू किया लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, आपने कैश बुक में से तो अपना माइनस कर दिया बैलेंस, लेकिन पासबुक में कोई बैलेंस माइनस नहीं हुआ, जिस वजह से आपका बैलेंस मैच नहीं करेगा। तीसरा, अमाउंट कोई बैंकर ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया हो, जैसे इंटरेस्ट या अमाउंट जो डायरेक्टली डेटर्स ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया हो। इसमें क्या होगा, आपका कैश बुक में आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करी लेकिन पासबुक में इसकी एंट्री हो चुकी है, जिस वजह से आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करेगा। अगला कारण, अमाउंट अगर कभी भी आपके अकाउंट में से डेबिट हुआ हो, मतलब माइनस हुआ हो, और ये कारण हो सकता है जैसे बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई चार्ज किया हो, या चेक आपका डिसऑनर हो गया हो, मतलब कि आपका चेक रिजेक्ट हो गया हो क्योंकि आपने सिग्नेचर गलत किए हैं, कोई डेट गलत लिखी है, सिग्नेचर जो है वो आपने ओवर साइन कर दिया है, तो उस वजह से आपका जो चेक है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, कैश बुक में कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई रिजेक्शन की या बैंक चार्जेस की, पर पासबुक में से वो वैल्यू माइनस हो गई। अब यहाँ क्या होगा, आपके दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करेंगे। जब हम सारी गलतियाँ ट्रेस कर लेते हैं या ढूंढ लेते हैं, तो उसके बाद हम एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट सबसे पहले कौन बनाता है? ये स्टेटमेंट बनाता है डिपॉजिटर, मतलब कि कंपनी वाले बेसिकली ये बनाते हैं। और ये क्यों बनाई जाती है? ये बनाई जाती है ये ढूंढने के लिए या कारण जानने के लिए कि आपके जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस हैं या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंसेस हैं वो मैच क्यों नहीं कर रहे। तो अब हमारा काम यहाँ पे ये है कि बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक और कैश बुक के बैलेंस को हमने अब मैच करना है। हम ये जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, हम अपने कैश बुक में चेंजेस करेंगे पासबुक के हिसाब से या पासबुक के अकॉर्डिंग, या मतलब बैंक वालों ने किया है हम भी वैसा ही करेंगे। अगर हमने उनसे उल्टा या ऑपोजिट किया है तो हम अपनी गलती को सुधार लेंगे, और जो उन्होंने चीज़ें करी हैं हम भी वही चीज़ें करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसमें क्या हुआ, कैश बुक में तो हमने इसकी ट्रीटमेंट कर दी, हमने इसको माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई।
तो हम क्या करेंगे, जैसे बैंक वाले करेंगे हमने भी वैसे करना है। क्योंकि बैंक ने इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो जो हमने किया होगा हम उसका बिल्कुल ऑपोजिट या अपनी ट्रांजैक्शन को ख़त्म करने के लिए, तो हम इसको करेंगे ऐड। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये भी हमने ही ऐड किया है अपने कैश बुक में, लेकिन पासबुक में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, उल्टा कैश बुक में से माइनस कर देंगे ताकि हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच कर जाए। तीसरा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड या डेटर्स ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए। अब इसमें क्या हुआ, पासबुक में तो एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, जो बैंक वाले कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, तो हम अपने कैश बुक में उसको ऐड कर देंगे। दूसरा, कोई चेक डिसऑनर हुआ, कोई बैंक ने चार्ज लिया या बैंक ने पेमेंट कर दी डायरेक्टली हमारे बिहाफ पे, तो उसमें क्या हुआ, पासबुक में वो माइनस हो गया, हमें भी तभी पता चलेगा जब हमने अपने पासबुक को अपडेट करवाया। तो हम क्या करेंगे, जो बैंक वालों ने किया है हम भी वही करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम अपने कैश बुक में से उतनी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच कर जाएगा। तो ये है फॉर्मेट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। हम सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। शुरुआत हम करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से, और हमारे अमाउंट के 2 कॉलम्स बनेंगे, हम बाहर वाली साइड अमाउंट लिखेंगे। ऐड करेंगे चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, डेटर्स डायरेक्टली पेड इनटू बैंक एंड कलेक्शंस बाय बैंकर। ये हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे अंदर वाले अमाउंट वाले कॉलम में, और जो उसका बैलेंस टोटल बैलेंस होगा वो हम लिखेंगे बाहर वाले कॉलम में। तीसरा, हम माइनस करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, डिसऑनर ऑफ एनी चेक, कोई बैंक चार्जेस लगे हैं, पेमेंट्स बाय द बैंकर। और हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर टोटल आया था माइनस जो डी वाली कैटेगरी है, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ पे क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड हमें याद है हमने क्या करना है, माइनस इशू प्लस बैंक चार्जेस माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस, जो अभी हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ी। तो मैं फटाफट लिख रही हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, और उसके बाद हम ऐड क्या क्या करेंगे, हमने एक ही चीज़ ऐड करनी है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और मैं उसको वो बाहर वाली साइड ही लिख रही हूँ क्योंकि एक ही बैलेंस है। दूसरा, लेस हम करेंगे, 3 चीज़ें थी हमारे पास, चेक डिपॉजिटेड नॉट प्रेजेंटेड, अब मैं इसको अंदर वाली साइड लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड 500, और हमारा टोटल हो गया 2200। 2700 माइनस 2200, ये आ गया हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, जो आया हमारा 500 रुपीज़। अब हमारे कैश बुक में कई बारी बैंक का जो बैलेंस होता है वो माइनस में भी दिया होता है, जिसको हम बेसिकली अनफेवरेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने पीछे किया था उसका बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे। अगर चेक इशूड हमने ऐड किया था, हम यहाँ करेंगे इसका ऑपोजिट, दैट इज माइनस। चेक डिपॉजिटेड पीछे हम कर रहे थे माइनस, तो यहाँ हम करेंगे ऐड। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड, वहाँ हम कर रहे थे माइनस, तो यहाँ हम करेंगे ऐड। ये क्यों किया, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माइनस में दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज 1000। अब हमने ऐड क्या करना है, हमारे पास 2 चीज़ें थी ऐड करने वाली, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, सेकंड अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड। क्योंकि अब 2 चीज़ें लिखी हैं तो मैं अंदर वाली साइड लिखूंगी और इन दोनों का टोटल लिखूंगी बाहर वाली साइड। इसके बाद लेस करेंगे हम हमारा चेक इशूड बाहर वाली साइड, क्योंकि एक ही वैल्यू दी है, इन दोनों का बैलेंस आ गया 3400। अगर हम देखें तो हमारा जो ऊपर वाला है जो 3600 है वो माइनस में दिया है, और जो 200 है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो नेगेटिव बैलेंस बचेगा। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक,
कई बारी आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं पासबुक में कैश बुक के अकॉर्डिंग या बैंक स्टेटमेंट में कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो उसमें देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो कैश बुक वालों ने किया है, पासबुक भी वही चेंजेस करेगी अपने बैलेंस में, या जैसे जैसे कैश बुक ने ट्रीटमेंट करी है, पासबुक में भी वैसी ही ट्रीटमेंट्स होंगी। अब सबसे पहले चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड। कैश बुक ने माइनस किया था, पासबुक में कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, तो जो कैश बुक वाले करेंगे हम भी वही करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, पासबुक में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। इसका मतलब हमने कैश बुक में ऐड कर दिया लेकिन पासबुक में कोई ट्रीटमेंट नहीं करी, तो जो कैश बुक वाले करेंगे हमने भी वही करना है, तो हम पासबुक में उतनी वैल्यू ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, डेटर्स डायरेक्टली पेड इनटू बैंक। इसमें हमने क्या किया, कैश बुक में कोई ट्रीटमेंट नहीं थी इसकी, लेकिन पासबुक में हमने ऐड किया। क्योंकि कैश बुक ने कुछ नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे, अपने ही पासबुक के बैलेंस में उल्टी एंट्री कर देंगे ख़त्म करने के लिए। तो अगर हम ऐड कर रहे थे उसका ऑपोजिट हो गया माइनस। सेकंड, डिसऑनर या बैंक चार्जेस पेमेंट डायरेक्टली मेड। इसमें भी कैश बुक में कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, जो भी हमने ट्रीटमेंट करी है वो पासबुक में करी है। तो हम क्या करेंगे, पासबुक में जो चेंजेस करनी है कैश बुक के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। क्योंकि कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुई है, तो हम पासबुक में क्या करेंगे, उसकी ऑपोजिट यानी कि उल्टी एंट्री कर देंगे ठीक करने के लिए। अगर वहाँ पे माइनस हुआ है पासबुक में, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम वही वैल्यू ऐड कर देंगे। फॉर्मेट उसका सेम ही है, यहाँ पे स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर पासबुक से। तो जो हमने पीछे पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि हमने चेक डिसऑनर्ड ऐड करना है, चेक जो पे किया डायरेक्टली ऐड करना है, बैंक चार्जेस ऐड करने हैं, किसी पर्सन ने डायरेक्टली बैंक में पे किया उसको हम करेंगे माइनस। तो जल्दी से हम अपने फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं। स्टार्ट हम करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक से, एड डिसऑनर्ड बैंक चार्जेस चेक पेड, तो ये 700 बैलेंस आ गया, लेस मिस्टर बालू ने जो डायरेक्टली पे किया 350, वो माइनस करने के बाद हमारा जो बैलेंस बच जाएगा 2350, ये हमारा बैलेंस आ गया एज पर कैश बुक, और हमारा दोनों बैलेंसेस मैच कर जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है हर बार हमारे जो बैंक का बैलेंस हो वो पॉजिटिव हो, हमारे बैंक का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, जिसको हम अनफेवरेबल या बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। जब भी आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन आएगी, जो आप पहले नॉर्मली कर रहे थे उसका हमेशा हम क्या करेंगे, उल्टा। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, हमने नॉर्मली करना चाहिए था ऐड, लेकिन हम उसका उल्टा क्या करेंगे, माइनस। चेक पेड नॉट कलेक्टेड, माइनस, उसका उल्टा हो गया ऐड। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ऐड होना चाहिए था लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस। बैंक चार्जेस ऐड, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस। तो जल्दी से अपने फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 6500, ऐड करेंगे चेक पेड, माइनस करेंगे रहेंगे चेक इशूड बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, और हमारा बैलेंस आया 13320। अब अगर हम देखें जो 16500 है वो हमारा नेगेटिव बैलेंस है, और जो नीचे 3180 दिया है वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। क्योंकि नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है, तो ये जो 13320 आया वो हमारा आया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।